दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल गई है। जी हाँ, कनाडा की नागरिकता होने के कारण अक्षय कुमार को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। अक्षय कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिकता मिलने का ऐलान किया था। अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों अब हिंदुस्तानी हो गया है। और साल 2019 में अक्षय ने जब वोट नहीं दिया था तब उनकी कनाडाई नागरिकता को लेकर बवाल हुआ था बहुत। उसके बाद अक्षय ने बताया था कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। अक्षय ने एक बार बताया था कि 1990 के दशक में उनका करियर बुरे दौर से गुजर रहा था। उनकी लगातार 15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तब उन्होंने कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया था। अब जब अक्षय कुमार दिल और नागरिकता से हिंदुस्तानी बन गए जैसा कि उन्होंने कहा था, तो क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है? इसके लिए कौन सी शर्तें होती हैं जिसे हमें माननी होती है तब जाकर हम भारतीय नागरिक बनते हैं? चलिए इस पे बात करते हैं। एक्चुअली भारत में नागरिकता लेने और रद्द करने को लेकर 1955 से एक कानून है। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुका है। मतलब इस कानून में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है। ओनली एक ही कंट्री का नागरिक हो सकता है, वो है भारत का। कानून में नागरिकता को लेकर कई प्रावधान है। पहला प्रावधान जन्म से ही नागरिकता का है। इसके मुताबिक 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक ही होगा। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के साथ माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना ही चाहिए। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वो भारतीय नागरिक है। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी है कि विदेश में जन्मे बच्चे का रजिस्ट्रेशन साल भर के भीतर भारतीय दूतावास में करवाना होगा। इसके अलावा इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना होगा। दोस्तों, 2019 में नागरिकता को लेकर एक संशोधन हुआ था, चलिए उसे भी जान लेते हैं। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का समय 11 साल से घटाकर 6 साल का कर दिया। इस संशोधन के बाद इन 3 देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 6 साल तक भारत में रहना होगा। ऐसा मतलब नियम था, 2019 में आया है सिस्टम, ठीक है। और भारतीय नागरिकता से अक्षय को क्या फायदा होगा? चलिए, अक्षय कुमार जो है उनको क्या फायदा होगा, चलिए अब ये जान लेते हैं। पहला है ये है कि वो अब वोट डाल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में कनाडाई नागरिकता के कारण अक्षय वोट नहीं डाल सके थे, लेकिन अब वो 2024 के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। दूसरा फायदा अक्षय कुमार को ये है कि चुनाव लड़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, संविधान के तहत भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है। इसी कारण अब अक्षय कुमार भी चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा फायदा अक्षय कुमार को यह है कि वो संवैधानिक जो पद होता है वो ले सकते हैं। अभी तक कनाडाई नागरिकता के कारण वो मतलब कोई जो संवैधानिक पद है उसे नहीं ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो नागरिक बन गए भारतीय, वो उसका फायदा उठा सकते हैं और वो बन सकते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद ले सकते हैं। चौथा ये फायदा होगा अक्षय कुमार को कि वो किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और पांचवा फायदा ये होगा उनको कि वो मौलिक अधिकारों का भी फायदा उठा सकते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अब अक्षय कुमार उन मौलिक अधिकारों का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यही थी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।